तो देखिए 129 से 140 तक ये जो सवाल हैं ये आपको हम कल पढ़ा चुके हैं, वैसे ही सवाल हैं, ये आपको करने हैं। आपको किसी में प्रॉब्लम आए तो उसको अलग कर देना, सबसे बाद में हम इसको ले लेंगे। ठीक, तो ये अपने 11 सवाल तो ये निपट गए। 140 सवाल हैं, 11 तो एक झटके में निपट गए, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिए हैं, कल ही पढ़े थे, है ना। अब आ जाओ पहले सवाल। तो देखिए ऐसा है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ठीक, कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये हाथ उठाओ। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी चीजें, ट्रिकें आप इसमें सीखोगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आराम से बैठ जाओ, पेन एक तरफ रख दो, जब लिखना होगा तो हम बता देंगे, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ जीरो का मतलब है कि आपको एक सवाल दिया जाएगा, जिस तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं, और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गुणनफल होगा या सॉल्व करने पे जो कोई आएगा उसमें इस तरफ से कितने जीरो होंगे। देखो भैया, इस तरफ से जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम आपके सामने लिख दें 0,0,0,0,5, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 5 है। और अगर हम आपके सामने ये लिख दें 1, 2, 3, 4, ठीक, जैसे ही हम इसमें एक जीरो और लगा देंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अगर एक जीरो कम कर दें तो सारी की सारी जो वैल्यू है, जो आपके सवाल हैं, उसमें आपको सब में इस तरफ से जीरो बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? इस तरफ से कोई जीरो नहीं बताना है, ना इस तरफ से पूछा जाएगा, पूछा सब कुछ यहां से ही जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात समझ में आ गई कि सवाल करना कहां से है? इतना क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो जब हम लोग सवाल करना चालू करेंगे तो सवाल कैसे होंगे? सबसे बिल्कुल छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 1 × 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लेते हैं। चलो ठीक है, छोटा सा ले रहे थे। आप इनको गुणा कर सकते हो ना? कर डालो गुणा, जरा इनका गुणा कर लो आप। जल्दी से बताओ कितना आएगा? 720 आएगा ना? 720। ठीक है, तो 720 में जीरो कितने हैं? एक। 720 में आपको इधर से देखने हैं कि जीरो कितने हैं, तो कितने हैं? एक। तो हम क्या हर बार गुणा करके आंसर निकालेंगे फिर बताएंगे? अगर ऐसा करेंगे तो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमको डायरेक्ट जीरो पता लग जाए कि कितने। ठीक, आपने गिनती सबने पढ़ी हुई है। सबसे पहला जीरो, अगर आप 1 से गिनती स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जीरो आपको कहां मिलता है? 10 पे मिलता है। सबसे पहला परिचय आपका कहां होता है? जीरो 10 पे होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला जीरो ऐसा लिख दे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तो हमको तो वैल्यू की बात करनी है। तो हमारा पहला जो इंटरेक्शन होता है वो कहां होता है? 10 पे होता है। ठीक, और 10 बनता कैसे है? 10 बनता है 2 × 5 से। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। जो पूरा चैप्टर अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी पर टिका हुआ है। ठीक, इनको बुलाओ जरा बगल में, उठो वहां से। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, ये वाली बेंच, ये सबसे आगे वाली। बैठो। ठीक, तो ये जो टिका हुआ है पूरा का पूरा हिसाब किताब, ये किस पे टिका हुआ है? 2 और 5 पे टिका हुआ है। ठीक, पहली बार जब कोई जीरो बनता है, पहली बार जब कोई जीरो बनता है तो उसके लिए आपको 2 और 5 होना जरूरी है आपके पास। अगर आपके पास 2 नहीं है या 5 नहीं है तो जीरो कभी नहीं बनेगा। अच्छा, एक जीरो चाहिए हमें,
तो उसके लिए कितने 2 चाहिए, कितने 5 चाहिए, ठीक, ओके। और एक चीज समझो, अगर हम ये लिख दें, इसका आंसर क्या आएगा, आएगा ना, इसका आंसर आएगा 100। तो भैया देखो, एक जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, दूसरा जीरो बनाने के लिए दूसरा 2 और 2 5, दूसरा 5 चाहिए। तो हमारे पास 2 बार 2 थे और 2 बार 5 थे, तो हमारे पास कितने जीरो बन गए, 2 जीरो बन गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने जा रहे हो। अगर हम ये लिख दें तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 200 होगा, होगा। इतने उदास क्यों बैठे, वापस बैठे हैं, बैठे वापस, बात नहीं करना, जाओ जल्दी। वो तो उदास हो गया, उसे समझ में नहीं आता, ठीक। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, ठीक। आपने यहां पर 1 2 बढ़ा दिया, लेकिन क्या जीरो बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, आपके पास 2 कितने थे, 2 थे 3, और 5 कितने थे 2। तो भैया एक बार जीरो बनाने के लिए 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। तो भैया ये वाला 2 लिया, ये वाला 5 लिया, ये वाला जीरो बन गया, मान लो ऐसा। ये वाला 2 लिया, ये वाला 5 लिया, ये वाला जीरो बन गया। अब ये वाला 2 क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास अकेला 2 बचा हुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अकेला 5 बचा हुआ है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक, क्लियर, तभी जीरो बनेगा। ये बात आप याद कर लो, चैप्टर में गलती आपसे नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना, और एक चीज सिखाते हैं। हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 5, बताओ कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो बनेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखना ध्यान से, अब कितने जीरो बनेंगे, 4 तो नहीं बनेंगे, बताओ 4 बनेंगे, कोई हो 4 वाला, ठीक। किसी के बने थे, को बन गए थे किसी के। अच्छा, अब बताओ कितने बनेंगे। इन तीनों चीजों को ध्यान से देखो, आपके दिमाग में कोई चीज आएगी, ठीक है। बोलने को हम बोल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद सोचो। इसमें भी 3 जीरो हैं, इसमें भी 3 जीरो हैं, और इसमें भी 3 ही जीरो बनेंगे। वैल्यू अलग अलग होगी, वैल्यू अलग अलग होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, अलग आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अलग आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अलग आंसर आएगा। लेकिन जीरो, नंबर ऑफ जीरो सब में 3 होंगे, चेक करो, नंबर ऑफ जीरो सब में कितने होंगे, 3 होंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बताएं। जो पेयर बनेगा मतलब 2 और 5 का, तो जीरो बनेगा, ठीक। तो इसमें क्या अंतर है, तीनों में 3 जीरो क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है, वो तीनों में 3 जोड़े बनना है, 2 और 5। कहो भाई, सही कह रही है, इसके अलावा कुछ है, नहीं बताओ, तुम आराम से देखो, आराम से बताओ, हम रुके हुए हैं, जब तुम बता दोगे तभी चलेंगे आगे, आराम से समझो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हमारा कहना ये है, इसका आंसर निकाल सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर लो, गुणामी मत करो, कैलकुलेटर यूज कर लो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आंसर कितना आया, 2000 आ गया, ठीक। इसका कितना आ गया, 5000 आ गया, और इस पे, ठीक है। सबसे पहले तुम मोबाइल निकालो, इनके आंसर चेक करो सही है कि नहीं। अब गुणा कर दिया ना, अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कुछ, चेक करो ये लोग सही बता रहे कि नहीं बता रहे। यहीं से लिखना लिखना नहीं, यहीं बोर्ड से ही देख के चेक कर लो, करो जल्दी से। पुष्पेंद्र, अगला क्वेश्चन तुम्ही से पूछेंगे हम, ठीक है, तैयार रहो।
सही है आंसर? देख लो आराम से कर लो। ठीक है, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से। सब कुछ इसी बोर्ड में छुपा हुआ है और इसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी कि सबसे पहला जीरो आपको मिलता है 10 में, और 10 कैसे बनता है? 2 गुणे 5 से। यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन तुमसे ये है कि जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया, वैल्यू हमारी 2000 आई, इसकी 5000 आई, इसकी 1000 आई, तुम चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें जीरो 3 ही बने, इसमें भी 3 बने, इसमें भी 3 बने। इसका कारण क्या है ये तुम बताओगे? बताओ। मतलब जोड़े मिल रहे हैं 3 बार, जैसे एक हाँ समझा, 2 और 5 से, फिर 2 और 5 से 0 मिलता है, इसमें 3 बने, इसमें 4 क्यों नहीं बने ये बताओ? इसमें 4 है, इसमें 3 है, ये एक ज्यादा हो गया ना, पेयर पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, यही बात हम चाहते थे आप लोग सीखें। जिनको नहीं आई समझ में वो ध्यान से समझें। यहां पर 2 कितनी बार है? और 5। तो अगर आप पेयर बनाओगे, जोड़े बनाओगे, तो देखो कितने बनेंगे? 1, 2 और 3। ये खाली छूट गया ना, तो भैया 1, 2 और 1, 5 मिलके एक जीरो दे देता है। तो 3 पेयर कंप्लीट हुए। आपको कितने जीरो मिलेंगे? 3। चौथा 2 कुछ कर पाएगा? नो। अच्छा, यहां पर आओ, यहां पर कितने पेयर मिलेंगे? 1, 2, 3। यहां 5 अकेला छूट गया, तो क्या 5 अकेला कुछ कर पाएगा? नो। तब भी आपको 3 जीरो मिलेंगे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर 3 पेयर, तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए, तो आपको 3 जीरो मिलेंगे। इसका मतलब ये है, अगर आप सीधी बात में समझें, कि 1 जीरो 2 और 5 की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर की संख्या पर डिपेंड करता है, 2 और 5 की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? अगर आप देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4, 5 की घात 3 लिख सकते हो कि नहीं? इसको क्या लिखोगे? 2 की घात 3, 5 की घात 4। और इसको क्या लिखोगे? 2 की घात 3, 5 की घात 3। ठीक, तो जीरो की संख्या 3 है। इसका मतलब ये है यहां पर 2 4 बार था, 5 3 बार था। पेयर कितने बने? 3। यहां पर 2 3 बार था, 5 4 बार था। पेयर कितने बने? फिर 3। यहां पर 2 भी 3 बार था, 5 भी 3 बार था। पेयर कितने बने? 3। इसका मतलब ये है कि एक बार जीरो बनाना हो तो हमको 1 2 चाहिए, 1 5 चाहिए। इसके आगे आप बढ़ोगे तो 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो बनेंगे। क्यों? अब यहां पर 2 ज्यादा थे, 5 कम थे, तो 1 2 एक्स्ट्रा छूट गया था ना, हमारे किसी काम का था क्या? नो। यहां पर 5 ज्यादा थे, 2 कम थे, तो 5 छूट गया था, हमारे किसी काम का था? नो। तो जितने जितने पेयर कंप्लीट हो पाएंगे, इसको आप चाहो तो ऐसे बोल लो कि जितने पेयर कंप्लीट हो पाएंगे, जितने जोड़े कंप्लीट हो पाएंगे, उतने जीरो आपको मिलेंगे। और कितने पेयर कंप्लीट हो पाएंगे? जिसकी वैल्यू, जिसकी घात कम होगी उतने ही हो पाएंगे। जैसे यहां पर कितने पेयर कंप्लीट हो पाए थे? 3, क्योंकि 5 3 ही थे। यहां पर कितने कंप्लीट हो पाए थे? 3, क्योंकि 2 3 थे। और यहां पे दोनों 3 3 थे, तो 3 ही बन गए थे। आई बात समझ? जीरो किससे मिलता है? 2 और 5 से। अगर दोनों की संख्या बराबर है, दोनों जितनी बार 2 है उतनी बार 5 है, उतने जीरो आपके पास आ जाएंगे। अगर 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है, तो जीरो किसके हिसाब से मिलेंगे? 5 के हिसाब से। अगर 2 कम है, 5 ज्यादा है, तो जीरो किसके हिसाब से मिलेंगे? इसका मतलब है जो कम होगा उसकी घात हम ले लेंगे, उतने जीरो बनेंगे। यहां पर कोई समस्या है आपको? बात समझ में आई? अच्छा, हर बार क्या हम ये 2 और 5 ही गिनते रहेंगे? कुछ और भी हो सकता है क्या? अब वो भी देखते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? जो आपको नोट करना हो नोट कर लो इसमें से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी की बेंच टूटी हुई है क्या? जो काय हारमोनियम बजा रहे यार हैं? देखो उधर, हमारे ख्याल से वो फर्श में वो होगा, आधा तिरछा होगा कुछ, आगे पीछे कर लो।
अब शहनाई वादन हो गया, हारमोनियम की जगह शहनाई बजा दी। ठीक है भाई, क्लियर है, हटाएं, चले आगे, हो गया नोट। चल चलिए, अब जैसे मान लीजिए हम आपके सामने ये लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर, तो शुरू के 2-3 टाइप होंगे आपको आते होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना कि छोड़ दो, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हमें तो आता ही है। जब हम ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे बहुत सारे टाइप हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल घुमा देंगे। अब ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक, अब आप बताइए कितने जीरो होंगे। आंसर आ गया, 2 जीरो होंगे। ठीक, सही बता रहे लोग, कितने लोग कह रहे 2 जीरो होंगे, हाथ उठाएं जरा। अब जीरो बनता कैसे है, तो हम इसमें ढूंढें जरा, पता लगेगा। तो देखो, 1 बार 2 यहां मिल गया, यहां पर क्या हो गया 2, यहां पर क्या हो गया 2 गुणे 3, तो 1 2 यहां मिल गया, यहां क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और यहां पर क्या हो गया 2 गुणे 5। ठीक, तो भाई 2 कितनी बार मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मिल गया। 2 हमको कितनी बार मिला, 8 बार मिला। अच्छा, 5 कहाँ मिलेगा, 1 बार 5 यहां मिल गया, और 1 बार 5 5 गुणे 2 में यहां मिल जाएगा। तो 5 कितनी बार मिला, 5 2 बार मिला। 2 मिला हमको 8 बार, 5 मिला हमको 2 बार, तो पेयर कितने कंप्लीट हो पाएंगे, पेयर 2 कंप्लीट हो पाएंगे। तो जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, ये छोटा सा सवाल था, हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसी सवाल को लिख दें 100 तक या 1000 तक, फिर तो समस्या हो जाएगी, है ना। फिर ऐसे करेंगे क्या, पहली बार तो 1000 तक गिनती लिखो, फिर देखो 2 5 2 5, परेशान हो जाएंगे अपन। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपने हमें बता दिया कि ये इतना होगा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अगर हम ये लिख दें, अब बताओ कितने होंगे। एक सवाल लिख लो 1 से लेके 10 तक, पहला सवाल है 1 से लेके 10 तक लिखो, नंबर ऑफ जीरो 2 लिख दो। ठीक है, पता लग गया, छांट दिया अपन ने। ठीक, दूसरा सवाल लिख लो 15 तक कर देना, दूसरा सवाल 15 तक करो, इसमें कितने हो गए, पता लग गए कैसे हो गए, छांट लिए। ठीक है, इसमें 2 तो बहुत सारे मिलेंगे अपन को, 2 अब कहां और मिल जाएगा, देखो यहां 2 मिल जाएगा, एक ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और यहां क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, तो भैया 2 तो और मिल गए, और यहां पर 5 एक और मिलेगा, 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, तो 5 मिलेगा 3 बार, और 2 तो ज्यादा मिल जाएगा, तो 5 हम ले लेंगे और उसके हिसाब से पेयर बता देंगे। ठीक है, तो 15 तक का सवाल लिख लिया। अब और आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल ये लिख दो, अब बताओ कितने मिलेंगे। अब कितने हो गए, 1 से लेके 10 तक कितने मिले थे 2, 1 से लेके 15 तक कितने मिले 3, 1 से लेके 20 तक कितने हो गए 4।
अच्छा, अब 25 तक लिख दो। 6 अब हो गए 6। क्यों भाई, कितने होंगे? 5 होंगे। 6 क्यों होंगे? ठीक, तो यहां पर आ गया ऐसा। यहां पर कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे 5, कुछ लोग कह रहे 6। ठीक, अब सुनो क्या गड़बड़ होगी। होगा क्या, 20 तक यहां लिख दिया, हम यहां लिख दे रहे 21, 22, 23, 24 और 25। देखो पहली बार 5 मिला 5 में, दूसरी बार 5 मिला 10 में, तीसरी बार 5 मिला 15 में, चौथी बार 5 मिलेगा इसमें, और पांचवी बार 5 कहां मिलेगा, और छठवीं बार कहां मिलेगा? क्यों? 25 का मतलब होता 5 गुणे 5। अब पता लगा गड़बड़ कहां होगी, 25 में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही आप जब आगे जाओगे ना तो और गड़बड़ें होंगी। तो ये वाला जो तरीका है बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, ऐसे सवाल नहीं किया जा सकता। इसको सरल कैसे करें, आओ देखो। अब इसी सवाल को आपने देख लिया, इतना बड़ा हो गया। अब आपको ये तो पता ही है कि 2 और 5 को देखना है, तो इसका कुछ सरल तरीका होना चाहिए ना। इतना बड़ा सवाल करेंगे तो एक तो हमारी कॉपी भर जाएगी और दूसरा सवाल भी नहीं होने वाला। तो देखो इसका सरल तरीका क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। और जो तरीका अपन लोग देखने जा रहे हैं, कई लोगों को तो पता होगा, वो तरीका ऐसा है कि वो चुन चुन के निकाल देता है। अभी जैसे 25 में एक 5 छुप गया था ना, कुछ लोग कह रहे थे 5 बार, कुछ लोग कह रहे थे 6 बार, तो हमारा 5 एक छुप गया था। ठीक, तो अब ये वाली दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी चीज छुप नहीं पाएगी, आप एक बार में सब कुछ बता पाओगे। तो यहां से पहला टाइप स्टार्ट होता है सवालों का। पहला टाइप है 1, 2, 3 ... 9, 10। 1 से लेके 10 तक का गुणा है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ 0। ठीक, अगर हमको ये पता लग जाए 1 से लेके 10 तक 2 कितनी बार आता है, 1 से लेके 10 तक 5 कितनी बार आता है, हम ये बड़े आराम से बता सकते हैं कि 0 कितना होगा। बता सकते हैं ना। चलो देखो, जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, 10 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर कुछ शेष बचता है तो आप उसे छोड़ दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, बस। अब 2 का भाग 5 में तो बताओ कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4। भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक, अब 2 का 2 में कितनी बार जाएगा? बस, अब छोड़ दो आप। ठीक, ऊपर वाला नंबर छोड़ देंगे। ऊपर वाला नंबर बोलो भैया, ऊपर वाला नीचे वाले जोड़ देंगे। ऊपर वाला नीचे वाले तो जोड़ दो, कितने हो गए? तो यहां पर आया 8। इसका मतलब है 2 हमको 8 बार मिलता है। 10 तक की गिनती आप देखोगे गुणे में तो 2 आपको कितनी बार मिलेगा? 8 बार। ऊपर वाला नीचे वाले कितना आया? पता लग गया। आओ 5 को चेक करें। 5 का भाग दिया 10 में कितनी बार? अब 2 में तो जाना नहीं है, तो कितनी बार मिला? ऊपर वाला नीचे वाले कितनी बार मिला? तो भैया तुमको पता लग गया 10 तक की गिनती में 2 कितनी बार आया? 8 बार। और 5 कितनी बार आया? तो 0 कितने बन पाएंगे? 2 ही बन पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? ठीक, अच्छा अब हमने कहा 15 तक का बताओ सर। 1, 2, 3, कहां तक? 14 और 15। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा 15, दो 2 का भाग कितनी बार? बोलो भाई, 7। फिर 2 का भाग कितनी बार? फिर 2 का भाग कितनी बार? ऊपर वाला नीचे वाले कितने हो गए? 2 कितनी बार मिलेगा? 11 बार। ठीक, अच्छा 5 कितनी बार मिलेगा? 5 दिया, अब कुछ और होना है? ऊपर वाला पुष्पेन, ऊपर वाला नीचे वाला काय में जोड़ दें? अकेला है, कह रहे जोड़ दो, काय में जोड़ दें? अकेला है। ठीक, तो 5 कितनी बार? 3 बार। 2 कितनी बार? कितने 0 बनेंगे? पता लग गया। अच्छा 20 तक चलो, तो 20 उठा लें, सीधा उठा लें 1 से लेके 20 तक। किसको उठाओ? 20 को। 2 का कितनी बार? फिर 2 कितनी बार? फिर 2 कितनी बार? फिर 2 कितनी बार? ऊपर वाला नीचे वाले कितने हो गए बताओ?
10 और 5 15, 2 17 और 1 2 कितनी बार मिला? अच्छा 5 का देखो 20 में, 5 चौके, अब नीचे वाला का जोड़ना नहीं है, उसी को लेना है। 5 कितनी बार मिला? कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। अच्छा 25 तक करना होगा तो 25 में दे दो भैया, 5 5 फिर 5 1, कितना हो गया? अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जब हम 20 में दे रहे थे तो 5 कितनी बार था? 4 बार था। तो जैसे ही हम 25 पे आए तो 5 कितनी बार हो गया? 6 बार। ये छुपा था, इसने आइस पाइस कर दी, इसने ऐसे कर लिया। वो तो नहीं देख पाता तो धप्पा होता यार, इसने तो देख लिया ना, इसने ढूंढ लिया ये क्या है? आइस पाइस। ये धप्पा नहीं है, ये तो गड़बड़ कर रहे तुम। धप्पा तो होता तुम्हारे ऊपर जब तुम नहीं देख पाते। ठीक, ये क्या हो गया? 6 बार हो गया, हो गया 6 बार। तो आपने एक चीज देखी, आपसे गलती नहीं हो रही, लेकिन अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी कि क्या हम हर बार यही करें? यार तुम एक चीज देखो, जब लगातार की संख्याएं होती हैं, ध्यान देना जो बात हम बोल रहे हैं, एक भी शब्द मिस मत करना। जब संख्याएं लगातार की हो, जब संख्याएं लगातार की हो तो हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है, होती है। जैसे यहां लिखा है 1, फिर बोलते जाना 1 3 5 7 9, हर दूसरी संख्या में 2 है, हर दूसरी संख्या में 2 है। और 5 कितनी कितनी बाद में? 5 फिर उसके बाद 10 फिर 15 फिर। तो भैया एक चीज बताओ, ये फालतू की मेहनत नहीं कर रहे तुम, 2 देख रहे। लगातार की संख्याओं में सिर्फ 5 को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ज्यादा होगा ही होगा। आप देखो हमने 3 सवाल करके दिखाए, 2 कितनी बार है? 8 बार। 2 कितनी बार है? 11 बार। 2 कितनी बार है? 18 बार। फालतू में मेहनत कर रहे। आंसर तो 5 से आना है। आंसर किससे आना है? 5 से आना है। कारण क्या है? कारण पता होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट टाइप, जब संख्याएं लगातार की होती हैं। लगातार की संख्याओं में सवाल करने का तरीका क्या है? लास्ट नंबर में 5 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं देंगे, कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तो 5 से आ रहा है। तो लगातार की संख्याएं जो होंगी उसमें किसका भाग देंगे? लास्ट संख्या में। किसमें? लास्ट संख्या में। 5 का भाग जितनी बार जाएगा सिर्फ वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां पर लगातार में सबसे लास्ट संख्या क्या थी? 10। 5 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। जीरो कितने बनेंगे? 2। यहां पर क्या थी? 15। 5 का भाग कितनी बार? 3 बार। जीरो कितने होंगे? 3। 20 तक कितनी बार? जीरो कितने होंगे? 25 तक कितनी बार? जीरो कितने होंगे? आ गए कोई आंसर? तो अब आपका सवाल बिल्कुल सरल हो गया। अब इसको हम कंक्लूड कर दें। लगातार की संख्याएं होंगी टाइप फर्स्ट, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक। अब तुम कहीं तक भी कर सकते हो। सबसे लास्ट नंबर को उठाओगे, 5 से भाग दोगे, जितना आंसर आएगा 5 से भाग देने पे जितना पता लगेगा वही आपके नंबर ऑफ जीरो। ये आपका नियम बन गया। अब आपसे कोई पूछे आप 2 क्यों नहीं देखोगे सर? बताओ क्या कारण है? 2 क्यों नहीं देख रहे? भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जीरो तो बनता है 2 और 5 से, आप अकेले 5 को पकड़े चल रहे, क्यों चल रहे? क्या है कारण? इसका कारण यह है कि हर दूसरी संख्या में 2 होगा तो 2 तो वैसे ही संख्या में बहुत ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करते हैं 2 और 5 में से जो संख्या में कम हो। तो कम कौन होगा? 5 होगा। और 5 कैसे निकालोगे? भाग देके, बस सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब आप शुरू के 4 सवाल इसमें देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 सवाल आप देखें ध्यान से। इसमें जो चौथा सवाल है ना, ये सीजीएल में पूछा गया था, उसके ऊपर लिख लो सीजीएल। अब पता लग गया 25 तक 6 होगा कि 5 होगा? कंफ्यूजन दूर? चल, अब आप इन चारों सवालों को ध्यान से देखें। पहले सवाल में लिखा हुआ है 1 से लेके 100 तक। 1 2 3 कहां तक? 100 तक। मानसी बताओ क्या करेंगे? सिर्फ बताना है क्या करेंगे। 100 लिखा, 5 से भाग दिया, कितनी बार बोलो? फिर 5 का फिर से भाग कितनी बार?
ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाले। अरे यार तुम लोग आवाज नहीं निकालते। खाना वाना नहीं मिल रहा आजकल? मिल रहा तो आवाज निकालो। ऊपर वाला, नीचे वाले। 20 और 4 आंसर। क्वेश्चन 2 क्यों नहीं देखा बताओ? क्यों है 2 ज्यादा? अब इसका कारण बताओ। क्या हुआ? लाइट चली गई? 2 इसलिए ज्यादा है कि डॉट 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 कहना समझ जाओ, सवाल में लगा था हम भी बोल रहे ऐसा है। बताओ 2 क्यों ज्यादा? खड़े हो जाओ पहले तो, सिग्नल तुम्हारे कम आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। 2 क्यों ज्यादा है? कारण अभी बताया था ना आप लोगों को। बताओ 2 क्यों ज्यादा है? अब आया समझ में तुम्हारा नाम क्यों लिया था कि हम अगला क्वेश्चन तुम ही से पूछेंगे? समझ गए होगे? पता लग गया? ये हमने अभी क्लास में बताया है। आप बताओ भैया, आयुष नाम है ना, बताओ। हर दूसरी संख्या इवन होती है तो उसमें 2 होता है। हर दूसरी संख्या सम होती है सर। तो शाहरुख खान के कीटाणु कहां से घुस गए तुमने यार? भाई आया नहीं है शाहरुख खान। क्यों भाई? प्रभात तो शाहरुख खान कहाँ गया? तुम्हारे संग आता था वो। अच्छा, पिक्चर की शूटिंग कर रहा होगा। आ गई समझ में? 2 को क्यों नहीं देखा? फिर लाइट चली गई। 2 इसलिए नहीं देखा, 2 ज्यादा बार है। क्यों है ज्यादा बार ये भी बताओ? सम संख्या ज्यादा है। क्यों है सम संख्या ज्यादा ये भी बता दो। सम संख्या इसमें ज्यादा है, विषम संख्या नहीं है। सम और विषम बराबर है हम तो कह रहे हैं। बताओ भाई हमारी बात कोई गलत कह रहा हो? सम और विषम बराबर है इसमें, तो फिर सम संख्या से क्या मतलब है? पूरी बात बताओ। हर 2 संख्या बाद 2 मिलेगा। हर 2 संख्या बाद 2 मिलेगा कि हर 1 संख्या बाद 2 मिलेगा? नहीं, हर 2 1 संख्या बाद। फिर मजाक क्यों कर रहे तुम? पूरी बात बताओ यार। आयुष खड़े हो जाओ जरा, दोबारा से बता दो। हर दूसरी संख्या इवन होती है तो उसमें 2 होता है। ठीक है भैया, हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है और सम संख्या में 2 होता है, तो 2 ऑलरेडी बहुत ज्यादा होंगे। पूरी बात सुन लेना सब लोग, क्योंकि कई बार आपको इस पॉइंट पे घुमाया जाएगा और आप सवाल गलत करोगे। हम बता रहे हैं आपको, आप गलत करोगे, अभी बता दे रहे हैं। इस पॉइंट पे ही सवाल गलत होगा, जो हम बता रहे हैं इस पॉइंट पे ही सवाल गलत होगा। सबसे पहली बात, 0 बनने के लिए क्या क्या चाहिए? आंसर दो। 2 और 5। 2 और 5। ठीक, हम 5 को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लगातार की जब संख्याएं होती हैं, याद रखना ये लाइन जो हम बोल रहे हैं, लगातार की संख्याएं होती हैं। जब लगातार की संख्याएं होती हैं तो 2 ज्यादा होता है भैया। अगर लगातार नहीं है तो 2 का कोई गारंटी नहीं है ज्यादा होगा। ये याद रखना, लगातार की संख्याएं हैं। अब इसका कारण क्या है? लगातार की संख्याएं 2 ज्यादा क्यों है? लगातार की संख्याएं होंगी तो हर दूसरी संख्या सम संख्या होगी, और सम संख्या के अंदर 2 होगा। सम संख्या होगी ना तो उसके अंदर 2 होगा, तो 2 तो हो जाएंगे बहुत सारे। कम कौन होगा? 5। और 0 बनते हैं नंबर ऑफ पेयर से, ना कि नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 5 से नहीं बनते 0। वो बनते नंबर ऑफ पेयर से। पेयर कितने बनेंगे? तो पेयर तो उतने बन पाएंगे जितने कम हो पाएंगे, मतलब जिसकी संख्या कम होगी उतने पेयर बन पाएंगे। तो कितने पेयर बन पाएंगे? 24 पेयर बनेंगे। 24 पेयर बनेंगे, इसलिए 24 0 होंगे। ये है पूरी बात। ठीक है, आप किताबों से पढ़ते हो या किसी से पूछते हो तो जल्दी जल्दी में आदमी कहता है कि लास्ट नंबर को उठाओ, 5 से भाग दो, जितनी बार गया वो आंसर है। बात बिल्कुल सही है, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन कारण पता होना चाहिए ना। ये है पूरी बात। अब बताओगे पूरी बात कि नहीं बताओगे? बताओ पूरी बात। चलो बैठो आप। इसमें हमने 2 को क्यों नहीं देखा? लगातार की संख्याओं में 2 ज्यादा क्यों होता है? जी बताओ, क्यों होता है? बताओ नरेंद्र, क्यों होता है? हर दूसरी संख्या में 2 होता है, इसलिए 2 ज्यादा होता है। ऐसा थोड़ी ना कि तुमने बोल दिया तो मान लेंगे। ये मैथ है, इसमें तो सिद्ध करनी पड़ती है हर बात। चालू होती है मान लो से, लेकिन लास्ट में LHS और RHS बराबर करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता सवाल। ठीक है ना? तो भैया यहां पर क्या है? हर दूसरी संख्या में 2 होता है, इसलिए 2 की संख्या ज्यादा है।
5 की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगी नंबर ऑफ जीरो उसके हिसाब से होंगे। 5 कितने होंगे? 24, हमारा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से पढ़ना, बातें मत करना, ठीक। अब की बार के टेस्ट में तुम फेल हो, वो पास है, इसलिए ज्यादा दोस्ती मत निभाओ, वो फिर अगली बार में भी पास हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन जो है आपका 1 से लेके 500 तक, 1 2 3 कहां तक? अब क्या करेंगे बताओ, किसको देखेंगे बताओ? क्यों देखेंगे? 500 को ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? लास्ट नंबर है ना, इसलिए देखेंगे। अच्छा 500 में किसको देखेंगे? 2 को देखेंगे, 5 को देखेंगे? क्यों देखेंगे 5 को बताओ? मतलब 5 संख्या में 5 आता है और 2 आता है हर एक छोड़ के, ठीक, कम ही होगी। शाबाश, बढ़िया। कितनी बार बोलो? अब ऊपर वाला नीचे वाले कितने हो गए? तो 500 तक कितने हो गए? 124। अगला है 36 तक, अगला है 36 तक, 1 2 3 कहां तक? 36। तो क्या करेंगे? 36 को पकड़ लो। किसका भाग दोगे? 2 का कि 5 का? 5 का ही देंगे, लगातार है ना तो 5 करना है। देखो पहला टाइप है, शुरू के 4 सवाल पहले टाइप के हैं, लगातार की संख्याएं कहीं तक की हो, 10,000 तक लिखा हो तो भी किसको देखना है? 5 को देखना है। क्यों देखना है? हर दूसरी संख्या में 2 है, 2 ऑलरेडी ज्यादा है, कम कौन होगा? 5। जीरो किसके हिसाब से होंगे? 5 के हिसाब से, ठीक। जीरो उसके हिसाब से होते हैं जो कम होता है, और अगर बराबर हो तो फिर जीरो उतने ही हो जाते हैं। तो भैया 5 कितनी बार बोलो? बोलो यार, 7। अब ठीक, ऐसा नहीं करना 5 7 2, ये गड़बड़ होगी, बता दे रहे, ये होगी। यहां लिखा होगा 5, यहां लिखा होगा 7, तुम लिखोगे 2, तुम शेष लिख दोगे बार बार, तुम बार बार शेष लिख जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान देना। कितना आया? कितने हो गए? 8। खत्म। अब जो अगला सवाल है ये सीजीएल में पूछा गया था, 1 से लेके 1000 तक, तो ये तुम याद कर लेना। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 5000 तक, ऐसे डायरेक्ट याद कर लो तो वहां करने का टाइम बचेगा, ठीक है ना। 1 2 और करना हो तो फिर कर भी लेना। 1000, तो भैया 1000 में किसको देखेंगे? पुष्पेन, किसको देखेंगे? खड़े हो जाओ। किसको देखेंगे? क्यों देखेंगे? क्यों कम होगा? हाँ बोलते जाओ, जो बोलना बोलो। दो ऑलरेडी ज्यादा होंगे, 5 कम होंगे, इसलिए 5 को देखेंगे। 5 का 1000 में 200, 5 का 200 में 40, 5 का 40 में, 5 का 8 में, ठीक। ऊपर वाला नीचे वाले कितने हो गए? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, 1000 तक वाला बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1000 का बहुत सारे सवालों में काम आएगा ये, मतलब तुम्हें डायरेक्ट याद होगा ना तो इतनी मेहनत बचेगी। 249 बार आता है जीरो, अगर 1 से लेके 1000 तक गुणा करो, जीरो कितनी बार आता है? 249 बार, याद कर लेना, ठीक है। बैठो। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है पहले टाइप को लेके कि लगातार की संख्याओं में 5 को ही क्यों देखा, 2 को क्यों नहीं देखा, ठीक। 5 को देखने का तरीका क्या है, इनको लेके कोई क्वेश्चन किसी के मन में? समझ में आ गया? ये आपका पहला टाइप खत्म हुआ। अब चल रहा है दूसरे टाइप के सवाल। दूसरे टाइप के सवाल देखिए आप, 5वां 6वां, ये सब दूसरे टाइप के सवाल है, इसे हटा दें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके उन्हें तो आता है, ठीक। चले 5वां सवाल करके बताओ। अब आपने जब पहला टाइप लिखा है ना, तो उसके बगल में थ्योरी में पता क्या लिखोगे? एक लाइन, जब संख्याएं लगातार में गुणे में हो तब आप क्या करते हो, पता लग गया। अब आप देखो 5वां सवाल। 5वें सवाल में लिखा हुआ है 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 12, बस इतना ही है सवाल, कोई डॉट डॉट नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी ही संख्याएं हैं। अब भैया क्या ये लगातार है?
ये लगातार नहीं है तो हमारा वो वाला नियम काम नहीं करेगा। नहीं तो आप उठाओ 12 और 5 का भाग दे दो, बता दो, वो नियम काम नहीं करेगा। अब आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसमें 2 ज्यादा छुपा हुआ है कि 5 ज्यादा छुपा हुआ है। आप एक चीज समझो, 5 मिलता कहाँ है? 5 के पहाड़े में। 5 मिलता कहाँ? 5 के पहाड़े में। मतलब 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में, 20 में, 25 में। तो 5 को ढूंढना आसान है, 5 को ढूंढना आसान है। और वो तो देख के पता लग जाता है, सम संख्याएं ज्यादा हैं तो 2 तो ज्यादा दिख ही रहा है। ठीक, आओ देखें जरा, यहां पर 2 कितनी बार मिल जाएगा? यहां पर है नहीं, 5 ही है। यहां पर और यहां पर। अब आप खुद देखो कौन है ज्यादा और कम कौन है? तो 0 किसके हिसाब से बनेंगे? कितने हैं? 5। आंसर हो गया, नोट करिए। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको ढूंढना ही पड़ेगा, जो कम होगा उसके हिसाब से 0 बनेंगे और वो आपका आंसर होगा। इसमें आप देखोगे 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मिला। कितनी बार मिला? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 मिला 9 बार और 5 मिला 2 बार। तो 0 किसके हिसाब से बनेंगे? 5 के हिसाब से। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? 2। आया सवाल समझ में? कोई कंफ्यूजन? ये टाइप 2 है, टाइप 1 से मिक्स मत करना। अगला सवाल करके बताओ। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ भाई? अगले सवाल में लिखा हुआ है 6 4 8 5 10 12, 12 के बाद 15, फिर 16, 20 और फिर 18। आप एक नजर मारोगे जैसे ही इस पे, आपको अपने आप दिख रहा होगा कौन ज्यादा है कौन कम है। कौन ज्यादा है? कम कौन है? तो हमें तो कम वाला देखना है। 5 कहाँ मिलेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 कितनी बार मिलेगा? 4 बार। और 2 तो इससे ज्यादा दिख ही रहा है। देखो दिख रहा ना, यहां छुपा, यहां भी छुपा, यहां भी छुपा, बस इतने में ही पता लग गया 2 ज्यादा है। हमें 2 को देखना नहीं है, हमें किसको देखना है? 5 को। कितनी बार है? नंबर ऑफ 0 खत्म। नोट कर। ठीक है, 7वां सवाल करके बताओ। इसे हटा दे। कल जो बॉटमास वाले सवाल दिए थे हो गए थे? वो आंसर आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 19 20 21 22 23 24 25 26। ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं, लेकिन 19 से लिखी हुई हैं, 1 से तो लिखी नहीं है। ठीक है, तो देखो अपने पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप ढूंढो या आप भाग दे के निकालो। संख्याएं अगर लगातार लिखी हो, कहां से लिखी हो? 1 से, तो फिर हम भाग दे के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 से तो लिखी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या हमेशा हम ढूंढेंगे ही? इसका आंसर आपको आगे मिलेगा जब आएंगे ऐसे सवाल, हम आपको तरीका सिखाएंगे। अभी इसको देख लेते हैं। तो ये छोटा सा सवाल है, इसमें ढूंढना हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम कोई भी चीज पकड़ के नहीं चलेंगे कि हमें ऐसे ही करना है, हमें तो जो सरल होगा हम वैसे करेंगे। ओके, अब आपको दिख रहा है इसमें कौन ज्यादा होगा, कम कौन होगा? कितनी बार? यहां पे कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार? और कहीं 5 होगा क्या? नहीं होगा ना। अब 2 तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, देखो यहां 2 है, यहां 2 है ना,
4 गुणे 5 है ना, ये दो दो बार तो यही छुपा हुआ है, यहां पे भी छुपा हुआ है, यहां पे 8 दिया है तो 3 बार यही छुपा हुआ है, 2 तो ऑलरेडी ज्यादा है, 5 कितनी बार है, नंबर ऑफ जीरो लिख लो, खत्म। अब देखो 1 से लेके 200 तक, इसे तो कर सकते हो, 1 से लेके 200 तक, तो 200 में किसका भाग, कितनी बार, 40 में 5 का कितनी बार, 8 में 5 का कितनी बार, तो सबसे ऊपर क्या आया 40, फिर आया 8, फिर आया 1, कितना हो गया। अब इसके बाद जो सवाल है उसे ध्यान से देखिए, तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3। इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ भाई इसमें, 2 4 6 8 ऐसे करके कहां तक, 100 तक। आप ध्यान से देखें, क्या यहां संख्याएं लगातार हैं, नहीं, याद रखना लगातार नहीं है, छोड़ छोड़ के हैं, है ना। तो यहां पर अभी हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते कि लास्ट नंबर को पकड़ा और 5 देख लिए और बता दिया। अच्छा, सवाल बहुत लंबा है तो हम छांटने में भी दिक्कत आएगी, तो क्या कुछ और हो सकता है, यस, क्या हो सकता है, 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ठीक, 1 2 3, सही है जी, सही लिख रहे हैं, क्यों, 2 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, बताओ गलत है ना, सही है, देखो कही ना सही है, 2 का गुणा 1 में, बताओ 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, सही तो है, सही है। नरेंद्र पूछेंगे भैया, डायरेक्ट वाला आदमी है ना, बताओ भाई नरेंद्र, सही है ही गलत है, सही नहीं है, कहना ये लोग कह रहे तो नहीं, तुम्हें लग रहा सही, जमाने की बात नहीं माननी, अपने पे टिके रहना, बताओ सही है कि, अब आई बात समझ में। अगर आप इंटू वाली चीज पकड़ रहे हो तो सबसे 2 बाहर निकाल रहे हो, ठीक, तो कितनी बार 2 बाहर निकलेगा, 50 बार निकलेगा। अब ये 50 कहां से पता लगेगा, सुनो ध्यान से, लास्ट नंबर जो होता है ना उसको पकड़ के 2 का भाग दे दो। अब सवाल करने का तरीका समझना, कितना आया, इसका मतलब है हर नंबर से 2 बाहर है, तो 2 कितनी बार बाहर आया, 50 बार। अंदर क्या हो गया, 1 2 3 कहां तक, अब ऐसा नहीं करना कहने लगे अंदर तो सही है सर, अंदर 50 है, क्यों, 1 2 का 1 से गुणा तो 2 बना, दूसरे 2 का 2 से गुणा तो 4 बना, तीसरे 2 का 3 से गुणा तो 6 बना। आई बात समझ में, गलती पता तुम्हें लगी गई होगी, तुम जो कह रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो इन वाले सवालों को करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप सवाल नंबर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, चलो अभी 28 तक देख लो, ज्यादा आगे नहीं भाग रहे। यहां तक के सवाल आप देखोगे, ध्यान से देखना, तो आपको एक टेबल दिखाई पड़ेगी, जैसे सवाल नंबर 9 किसकी टेबल है, अभी लिखना नहीं है भाई, लिखोगे को नहीं, समझना है। आपने देखा ना, एक झटके में कितने पड़ गए, 20 ने पड़ गए, खत्म, एक समझो 20 खत्म। कल अपन करके गए थे तो 129 से 140 खत्म, ऐसे खत्म हो जाएंगे सवाल, पता ही नहीं लगेगा कब निपटा दिया। आप ध्यान से देखो, सवाल नंबर 9 में किसकी टेबल है, लिखा हुआ है ना 2 की टेबल है, 10 में किसकी टेबल है, अगले में, ऐसे ही है ना, टेबल चल रही। तो भैया जिसकी टेबल होती है, जिसकी टेबल होती है, ध्यान देना इस सवाल पे, ध्यान दो, सब समझ जाओगे।
जिसकी टेबल होती है उस नंबर से लास्ट नंबर में भाग देते हैं। पहला स्टेप समझ में आया? जिसकी टेबल होती है, बोलते जाना, जिसकी टेबल होती है उसका भाग, आपको ये पता लग जाता है कितनी बार बाहर आएगा। आ गई बात समझ में? कितनी बार बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 1 से लेके 50 तक लगातार, 1 से लेके 50 तक लगातार। अब आप हमारी बात बड़े ध्यान से सुनो भैया, ये तो लगातार है, लगातार की संख्याओं में किसको देखते हैं, और यहां तो वैसे ही हम 5 को देखेंगे, 2 बाहर 50 बार वैसे ही बैठा है, 2 तो ऑलरेडी ज्यादा है, अब तो बिल्कुल ही नहीं देखना, 2 तो ऑलरेडी ही ज्यादा हो गया ना, 50 बार तो बाहर ही बैठा है, तो 2 को तो देखना नहीं है, किसको देखना है, 5 को। कहां तक देखना है, देखने का तरीका क्या है, 50, 5, 10, 5, 2, ऊपर वाला नीचे वाले, आंसर क्या आ गया, 5 कितनी बार मिला, 12 बार, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए, 12 हो गए। आया सवाल समझ में, अच्छी तरीके से आया। पहला स्टेप क्या है, सभी लोग पहला स्टेप बोल के बताओ। जिसकी टेबल हो लास्ट नंबर में उसका भाग दो, तो आपको पता लगेगा कितनी बार वो जिसकी टेबल है वो बाहर आएगा। ठीक, उसको बाहर बुला लो, अंदर लगातार बन जाएगा। लास्ट नंबर में 5 देखो और कर दो। 5 क्यों देखो, आ गई बात समझ में? चलो तो अगला करके बताओ जरा, 10वां सवाल। देखो इस वाले सवाल में सारे स्टेप दोहराएंगे और आंसर आपके सामने आएगा। क्या लिखा हुआ भैया, 3, 6, 9, कहां तक है भैया, देखो जरा, 1500 तक है। अच्छा, तो भैया किसकी टेबल है, लास्ट नंबर क्या है, तो 1500 में आप 3 का भाग दे दो, कितना आ गया, इसका मतलब है 3 कितनी बार बाहर आएगा, तो 3 की पावर 500 बाहर लिखा, अंदर क्या बचेगा, 1, 2, 3, कहां तक, 500 तक। ओके, अच्छा अब सुनो ध्यान से, हमारी बात सुनो ध्यान से। हमने आपसे कहा था इन्हें याद कर लो। अब अगर तुम्हें याद हो 1 से लेके 500 तक कितने, डायरेक्ट आंसर आ गया, और नहीं तो फिर सॉल्व करोगे। आ गई बात समझ में, क्यों कह रहे थे, तो भाई 500 तक कितने, 5, 100, 5, 20, 5, 4, कितने, खत्म, नंबर ऑफ जीरो 124। ओके, अगला सवाल करो। आंसर कोई नहीं बोलेगा, हम पूछ लेंगे आपसे। 11वां सवाल करें सभी लोग, आंसर हम पूछ लेंगे, कोई बोलेगा नहीं। चलिए, हो गया सबका। चलो बताओ ये कितना आंसर आया, तुम बताओ कितना है, 62। ठीक, आप बताओ, बगल में आंसर बताओ, 12 आ रहा है। ठीक, आप बताओ भैया,
10 आ रहा। तुम बताओ। 47 आ रहा। हाँ भाई दीपक। हाँ आंसर 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। 12 आ रहा। अमित कितना आ रहा? 47 आ रहा। तुम बताओ। 47। हाँ भाई पुष्पेंद्र क्या? 12 आ रहा। 12 पीछे 47। 47 नितिन 47। हाँ भाई आप बताएं। 62। अब आप लोग को सवाल के आंसर सुन के समझ में आ गया होगा सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सवाल के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अब सुनिए ध्यान से क्या है सवाल की कहानी। अब पेन एक तरफ रख दो सब लोग, ठीक? पेन एक तरफ रख दो, ध्यान से देखो। किसकी टेबल है? किसकी टेबल है? किसकी टेबल है? लास्ट नंबर क्या है? किसका भाग? कितनी बार? ठीक, तो 5 कितनी बार बाहर आया? 50 बार बाहर आ गया। अंदर क्या है? 1 2 3 कहां तक? 50 तक। ठीक, 50 तक। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने कहा हम तो 5 देखते हैं। 10 5 2 यहां पर क्या आ गया? 12। ठीक, तो भैया यहां से यहां तक 5 कितनी बार आया? 12 बार आया। 50 बार तो बाहर बैठा है। ठीक, अच्छा, तो यहां पे से अगर आप, कुछ लोगों ने क्या किया कि 50 यहां है और 12 यहां है, तो 62 बार 5 आया तो हमारे 0 बनेंगे 62। कुछ लोगों ने अकेला इसको देखा तो उन्होंने कहा 12। ठीक है, अच्छा, 1 से लेके 50 तक क्या आपने 2 को देखा कितनी बार आएगा? 2 को देखने का तरीका ये होता, 2 का भाग दे दो। कितनी बार? 25। 2 12 2 6 2 3 2 1। इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। जोड़ लो, कितना हो गया? जोड़ो। अब जो हमने सबसे पहले आपको ज्ञान दिया था उस पे ध्यान दो। ज्ञान पे ध्यान दो। 1 0 किससे मिलके बनता है? ठीक है, जो सबसे पहला 0 होता है वो 10 में मिलता है और ये बनता है 2 और 5 के गुणे से। ठीक, यहां पर इस सवाल में 5 कितनी बार है? 50 बार बाहर है, 12 बार अंदर बार है, तो 5 है कितनी बार? बताओ यार। और 2 कितनी बार है? तो अब आप बताओ कि 0 कितने बनेंगे? ठीक है, तो आंसर होगा 47। क्यों होगा ये भी पता लग गया, आपका गलत क्यों हुआ वो भी पता लग गया। ठीक है, किसका किसका सही था। ओके, कहो भाई अमित कितनी बार पढ़ चुके चैप्टर जी? तब भी 12 आया। कहाँ आया था? 12 बता रहे थे। 47 बोला था, 12 तुमने बोला था। ठीक है भैया, तो ऐसे आपको गच्चा दिया जाएगा। देखा आपने, अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इस सवाल में घुमा दिया उन्होंने। 5 की टेबल थी तो 5 तो वैसे ही ज्यादा है। अच्छा, और मजेदार बात बताएं, एक सवाल ऐसा भी आएगा, सुनना ध्यान से। ऐसा सवाल आएगा कि तुम्हें लगेगा 5 ज्यादा है। तुम्हें क्या लगेगा? 5 ज्यादा है, तो तुम 2 को देख के आंसर बता दोगे, जबकि आंसर 5 से आएगा। ऐसे सवाल भी आएंगे। तो भैया हमको रटना नहीं है कि हम 5 देखते हैं, हम देखते हैं कौन कम है। याद रखना, ये गलती करोगे आप, आपकी आदत पड़ेगी क्या, आप 100 सवाल करोगे 5 से, तो जो आएगा उसे भी 5 से। नो, आपको देखना है 2 कम है कि 5 कम है। जो कम होगा आंसर वो देगा। ओके, सवाल समझ में आया? अच्छी तरीके से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट डाल लेना। 5 वाले जितने सवाल होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आगे और आएंगे।